हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्यार से धमाकेदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं आप सबों का। प्यार से या धमाकेदार, तो धमाकेदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं आप सबों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी में आज हमारा 4.4 के एनसीईआरटी बुक से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज है 4.4 और इसी के इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए हैं और इसी का क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस है। वैसे 4 क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो कि हम बाद में आपको करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ कर चुके हैं। अगर कुछ नया है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, तो वो ये 2 क्वेश्चन है, बाकी ये खुद आप खुद से करिएगा। मैं एक इस 1 नंबर का सेकंड करा देता हूँ, क्योंकि ABCD पे है तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसलिए। सेकंड में दोनों आप करिएगा, थर्ड और फोर्थ हम करा देंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स का जो भी डिटर्मिनेंट गिवन है, इसके सारे एलिमेंट्स का माइनर्स और कोफैक्टर लिखिए। तो ये तो आप खुद से करिएगा, एग्जाम्पल में भी हम लोग कराए हैं इसके इस पे। यहाँ पे ये 1 1 है तो पहले माइनर लिखते हैं, माइनर ऑफ 1 1, फिर माइनर ऑफ 1 2, फिर माइनर ऑफ 2 1 और फिर माइनर ऑफ 2 2। 1 1 तो इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, सिर्फ D आया। 1 2 ये वाला इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, B आया। 2 1 ये वाला इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, C आया। 2 2 मतलब ये वाला इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, A आया। तो माइनर आ गया, माइनर आ गया। बात करते हैं कोफैक्टर का। कोफैक्टर क्या होता है? तो I का पावर I प्लस जे, सॉरी I नहीं, -1 का पावर I प्लस जे। तो यहाँ से हम कोफैक्टर भी लिखते हैं 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 1 3 नहीं 2 1 का और 2 2 का। -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 और फिर यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 और यहाँ पे जो माइनर्स है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ C और फिर A। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 इवन आया, मतलब कि प्लस रहेगा। यहाँ ऑड आया माइनस रहेगा, यहाँ भी ऑड आया माइनस रहेगा, यहाँ इवन आया प्लस रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर लिए। आपको अगर नहीं आया हो ये क्वेश्चन तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके चाहे जैसे भी हो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो उसको भी क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। और वैसे भी इंट्रोडक्शन में तो हम लोग इसको इंक्लूड किए ही हैं। तो अब मैं इरेज कर देता हूँ इन दोनों को, यहाँ तक के पार्ट को अब मैं इरेज कर देता हूँ और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी कुछ नया नहीं है, बोल रहा है कि कोफैक्टर का यूज करना है। किसका? तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को यूज करिए और वहाँ से आप हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। तो हमको पता है कि हम डिटर्मिनेंट कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से बोले तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग। तो वही हमसे बोल रहा है कि आपको निकालना है सेकेंड रो के अलोंग। तो ये डिटर्मिनेंट गिवन है, तो सेकेंड वाले रो का पहले तो हम कोफैक्टर लिख लेते हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट है? 2 1 2 2 2 3। 3 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो 8 2 1 निकालना है, 8 2 2 निकालना है, 8 2 3 निकालना है। तो -1 का पावर 2 + 1, -1 का पावर 2 + 2, -1 रेज़ टू पावर 2 + 3। इस 2 का अब यहाँ हमको माइनर लगाना होता है, माइनर से मल्टीप्लाई, माइनर से मल्टीप्लाई, माइनर से मल्टीप्लाई। माइनर निकालने के लिए इस वाले जिस रो में जिस कॉलम में 2 है दोनों को रिजेक्ट करिए। मतलब इसमें भी 2 है, इसको रिजेक्ट कर दिए, इसमें भी 2 है, रिजेक्ट कर दिए। बचा क्या? 3 8 2 3, 3 8 2 3, 3 8
2 3, यहाँ क्या बचा, तो इसको रिजेक्ट किए, इसको रिजेक्ट किए और इसको रिजेक्ट किए, 5 8 1 3, 5 8 1 3, यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया, तो इसको रिजेक्ट किए, इसको रिजेक्ट कर दिए, 5 3 1 2, 5 3 1 2। इसको फर्दर अब सॉल्व किए तो यहाँ से तो -1 आएगा मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि 2 + 1 3 ऑड नंबर है, -1 का पावर ऑड -1 आता है। 3 3 जा 9 -16, 3 3 जा 9 -8 2 जा 16, तो यहाँ से क्या आया, 16 - 9 7 -7 इंटू -1 +7। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आने वाला है +1 और यहाँ 5 3 जा 15 -8 1 जा 8, यहाँ से भी आ गया 7। यहाँ से क्या आया, तो -1 आने वाला है और मल्टीप्लाई किए, 5 2 जा 10 -3 -7। सही है, ये हम लोग फाइंड किए कोफैक्टर को। अब हमको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है कि एक रिमार्क जो मैं पहले यहाँ पे लिखा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में और दूसरा रिमार्क यहाँ पे लिखा था, तो पहले वाले रिमार्क में मैंने क्या बताया था कि कोफैक्टर में आप इसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो डिटर्मिनेंट आता है, इसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट आता है। तो 2 0 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से, इसमें 0 से और इसमें 1 से, और ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ से आ गया 14, यहाँ से आया 0, यहाँ से आया -7, तीनों को ऐड किए, तीनों मिला के क्या आया 7, तो मेरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, द एंड हो गया क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन 4 खुद से बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं बना सकते उनके लिए मैं बना देता हूं। बाकी जो बना सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 बना के देखिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, अगल बगल में है। इसको 3rd रो है और यहाँ पे 2nd रो है और ये 3rd कॉलम है, बस इसको 2nd रो के अलॉन्ग बनाना था और इसको 3rd कॉलम के अलॉन्ग बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट 3rd कॉलम, 3rd कॉलम के कोफैक्टर को, 3rd कॉलम के जो भी एलिमेंट है इसके कोफैक्टर को यूज करना है। तो 3rd का मतलब ये हुआ 3 1 3 2 3 3। सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, कॉलम, अच्छा पिछले वाले में 2nd रो था, सही है। यहाँ पे 3rd कॉलम, 3rd कॉलम का मतलब ये हुआ, ये वाला सही है। इसके अलॉन्ग हमको बनाना है, तो भाई ये क्या है, ये है 1 3, ये क्या है 2 3 और ये क्या है 3 3। तो क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। A 1 3, A 2 3, A 3 3, -1 का पावर 1 + 3, -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, -1 रेज़ टू पावर 3 + 3, और फिर माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनर से। तो इसका माइनर क्या होगा, तो इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 1y 1z, 1y 1z। इसमें क्या आया, तो इसको डिलीट करिए, 1x 1z, 1x 1z। इसमें क्या आया, तो इसको डिलीट कर दिए, 1x 1y, 1x 1y। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, मतलब कि 1 आने वाला है, और इसमें z - y, यहाँ से -1 आने वाला है और z - x, फिर यहाँ से 3 + 3 6, इवन नंबर आ गया, मतलब प्लस आने वाला है, और y - x। और हमको क्या पता है कि अब इसी में, इस कोफैक्टर में, ये कोफैक्टर किसका है, तो इस वाले एलिमेंट का, इस वाले एलिमेंट का और इस वाले एलिमेंट का, सही है। इसी कोफैक्टर में इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो डिटर्मिनेंट आता है। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
A13 का कोफैक्टर ये है और A13 वाला एलिमेंट ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो z माइनस वाई में yz से मल्टीप्लाई करना है आपको, और फिर क्या करना है, तो zx में मल्टीप्लाई करना है इससे, तो माइनस zx और z माइनस x प्लस xy y माइनस x, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा डिटर्मिनेंट आएगा, आ गया yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस z स्क्वायर x प्लस zx स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। तो ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट। कुछ कटने वाला है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं। तो फाइनली ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग मिलेंगे 5.5 के इंट्रोडक्शन को करते हुए, जहाँ पे एडजॉइंट और इनवर्स हम लोग निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स के। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा हमसे कि डिटर्मिनेंट गिवन है, ए आई जे को फैक्टर है। लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझाने में भी अच्छा रहेगा। A1 शायद आपको दिख भी ना रहा हो, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट गिवन है हमको क्वेश्चन में। और यहाँ पे बोला गया है कि एंड ए आई जे जो है वो कोफैक्टर है। इज कोफैक्टर किसका है? तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? तो हम तो पढ़े हैं कि अगर हमको कोफैक्टर मिल जाए, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि अगर कोफैक्टर मिल जाए तो उसी के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम करने के बाद क्या आता है? डिटर्मिनेंट। यही तो पढ़े क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में, और रिमार्क में भी हम लोग देखे थे इस चीज को। तो वही करते हैं कि अगर इसका हमको डिटर्मिनेंट चाहिए तो ऑप्शन में खोजते हैं कि कहाँ पे कोफैक्टर के साथ उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके सम किया गया है। तो आप अगर ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है A11 और A11, फिर A21 सॉरी एग्जैक्टली लिखा ये है, पहले एलिमेंट लिखा है A11, फिर कोफैक्टर लिखा है, फिर एलिमेंट लिखा है, और फिर कोफैक्टर लिखा है, फिर एलिमेंट लिखा है, और फिर कोफैक्टर लिखा है। तो यही तो हम भी जानते हैं कि कोफैक्टर के साथ इसके एलिमेंट, इसके कोफैक्टर के साथ इस पर्टिकुलर एलिमेंट, कोफैक्टर के साथ एलिमेंट मल्टीप्लाई करा के सम करिए, क्या आने वाला है? डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब हो जाएगा? तो कोफैक्टर तो लिए हैं किसका?
112131 112131 इसका, लेकिन इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करा के हम इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो फिर मेरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में हम लोग देखे थे, उस पर क्वेश्चंस भी किए थे कि 0 हो जाता है जब किसी एनी अदर एलिमेंट, एनी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ को फैक्टर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 4.4 के भी सारे इंट्रोडक्शन को भी, सारे क्वेश्चंस को भी। अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है एक्सरसाइज 4.5 पे इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।